अनाउंस कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइंस को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग सभी। क्यों? पहला रीजन है तो स्ट्रेट लाइन 11th क्लास से पूरी तरीके से अटैच है। क्लास अगर आप स्ट्रेट लाइन ठीक से समझेंगे ना तो 12th क्लास का आपको वेक्टर 3D समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन इज अ चैप्टर जो कि बहुत सिंपल है, कुछ इजीएस्ट से फॉर्मूलाज है। क्लास स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो जानना जरूरी है। सबसे पहले तो स्लोप। सारे स्टूडेंट्स पढ़ के चले जाते हैं, उन्हें स्लोप नहीं पता होता। अच्छा, पहले तो ये पढ़ना क्यों है चैप्टर, क्या है इस चैप्टर में? तो क्लास ये चैप्टर ना हमें ग्राफ में डील्स कुछ लाइंस का स्लोप बताता है। स्लोप क्या होता है वो बताते हैं अभी आपको। ग्राफ में जो कुछ लाइंस बनती है उन पर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, यानी ग्राफिकल न्यूमेरिकल समझाने में हमें हेल्प करता है हमें ये चैप्टर। स्ट्रेट लाइन हेल्प्स टू सॉल्विंग द ग्राफिकल इक्वेशंस, ग्राफिकल चैप्टर्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं स्लोप को। क्लास ये जो ध्यान समझना, स्लोप का मतलब होता है हाउ स्लैंट द लाइन इज। कोई लाइन कितनी स्लैंट है। राइट नाउ आप सभी ध्यान से अपने आप को इमेजिन करेंगे, एक स्टोरी के साथ डील कर रहे हैं। आप सभी लेटे हैं बेड पे, आप सभी बेड पे लेटे हैं और आप जो बेड पर लेटे हैं दैट इज योर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो क्लास आपका स्लोप है 0। क्लास मैथ्स में बातें याद रखनी है कि कभी भी कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल है लाइक दिस मार्कर, द स्लोप इज 0 क्योंकि स्लैंट नहीं है, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं है। जैसे जैसे ही उठता जाएगा ना इसका स्लोप आता जाएगा। इट हैज स्लैंट, नाउ द मार्कर इज स्लैंट। स्लैंट है ये, स्लैंट है ना, टेढ़ा है, इसमें स्लोप आता जाता है, स्लोप आता जा रहा है। जैसे ही सीधा खड़ा हो गया ना, दिस इज नाउ हैविंग द इनफाइनाइट स्लोप। सबसे ज्यादा स्लोप होता है इस पोजीशन पे, सबसे ज्यादा स्लोप। और फिर इट्स लाइक दैट कि आप यहां है, स्लोप 0, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, इनफाइनाइट हो गया। नाउ स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप 0 खत्म हो गया। तो यहां पे हम लाइंस के स्लोप की बात करेंगे। सी हियर ट्रायंगल बनाया है ग्राफ पे मैंने, मान लो। तो दिस लाइन, क्या इस लाइन का कोई स्लोप है? क्या इस लाइन, कौन बोला नहीं है, बोला या नहीं बोला? इस लाइन का कोई स्लोप है? क्या इस लाइन का स्लोप है? नो, क्योंकि ये लाइन कैसी है? तो कितने बच्चे स्लोप समझ गए? स्लोप का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन अगर वो अर्थ से हॉरिजॉन्टल पे पोजीशन पर है तो देयर इज नो स्लोप, धीरे धीरे स्लोप बढ़ता चला जाता है। अच्छा, स्लोप से प्रॉब्लम क्या आती है दीदी ये बताओ, हम पढ़ क्यों रहे स्लोप? जितनी ज्यादा स्लोपी लाइन होती है आप उस पर चल नहीं सकते, उस सरफेस पे। आप गाड़ी चलाते हैं, चलाते देखा है? आप ऐसे रोड पे गाड़ी चला सकते हैं आराम से, मार्कर रोड है समझ लो, अभी भी चला सकते हैं आप गाड़ी, अभी भी चला सकते हैं, अभी भी चला सकते हैं, अभी भी चल सकती है। अब रोड ऐसा हो गया, गाड़ी ऐसे चल सकती है? नहीं। क्यों कार ऐसे नहीं चल सकती? तो उसका आंसर साइंस करता है, पर उसको रियल में समझाता है मैथ्स का ये चैप्टर, क्योंकि जो रोड है उसका स्लोप इनफाइनाइट हो चुका है। नाउ अर्थ के कंपेयर में उसकी स्लैंटनेस सबसे ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से हम उस पर ड्राइव नहीं कर सकते। और एक स्लोपी रोड, एक स्लोपी लाइन का फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, साइंस ऐसा कहती है, सबसे ज्यादा अपोज करती है, इसलिए कार चाह के भी नहीं चढ़ सकती, गिर जाएगी। अब कोशिश करो, आप यहाँ खड़े हो, अब कितनी भी स्पीड करो कभी कार इस पे आएगी नहीं, टायर उठेगा ही नहीं, क्योंकि दिस वॉल इज हैविंग इनफाइनाइट स्लोप। अब मैथ्स पर आते हैं थोड़ा, ये तो सब इंट्रोडक्शन समझाना हो। स्लोप ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट बाय m। लाइन के स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। हमेशा हम लाइन के स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज, टू पैरेलल लाइंस
इक्वल स्लोप, हैव इक्वल स्लोप। अब करके देख लो क्लास, दो लाइंस पैरेलल है, तो क्लास जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप है, डायरेक्शन सेम है। अगर दो लाइन ऐसे है तो क्या दोनों की स्लोप सेम होगी? दो लाइन ऐसे बना रखी, अगर पैरेलल लाइन होती है तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, तो उनका स्लोप भी सेम होता है। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, तो इसमें याद रखना है m1 is equal to m2 if two lines are, ये साइन क्या होता है भाई तुम लोग को पता होगा, अभी तो बहुत बड़े हो गए हो सीखते सीखते। if two lines are perpendicular, ये जो पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, ये तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, याद रखेंगे। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है AB BC, तो स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC कितना आएगा क्लास? -1। क्लियर? अब अगर अगला पॉइंट, अगर एक लाइन पता है और पता है वो बेस से कितना एंगल बना रही है, एक लाइन पता है ग्राफ में और मुझे ये पता है कि वो बेस लाइन से कितना एंगल बना रही है, तो उसका टेंजेंट इस थीटा की टैन वैल्यू इस लाइन का स्लोप होगी। m is the slope of AB। तो पहला स्लोप निकालने का तरीका सीखा आपने। हमें क्या दिया होना चाहिए? लाइन, और लाइन का एंगल, जो भी एंगल दिया है उसकी टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास स्लोप होगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट सीखो बच्चों, अगर दो लाइंस के हमें पॉइंट्स पता है x1 y1 और x2 y2, हमें दो लाइंस के स्लोप पता है x1 y1 एंड x2 y2, तो इनका स्लोप निकालेंगे हम y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। यू रियली नीड दिस फॉर्मूला। स्लोप यानी m कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। कोई डाउट यहाँ पे? आगे आ जाओ। स्लोप ऑफ y एक्सिस, अभी बताया y एक्सिस का स्लोप बताओ, जल्दी से बताओ y एक्सिस का स्लोप। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कैसे लिखते हैं? ऐसा साइन। मैथ्स में कैसे लिखते हैं? तो सिंबल है, तो सिंबल है। हम मैथ्स में कैलकुलेशन करने के लिए इनफाइनाइट कैसे यूज करेंगे? 1/0। स्लोप ऑफ x एक्सिस, जल्दी बोलो। जस्ट 0, कुछ नहीं, 0/1। 0/1 किससे बोला था? वो भी ठीक है, दैट्स आल्सो 0। और एक अच्छी बात है इसने 0/1 बोला, क्योंकि अभी हमारे पास कमिंग एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम x एक्सिस का स्लोप 0 नहीं बल्कि 0/1 रखेंगे। 0 लिखो, 0/1 लिखो, एक ही बात होती है, 0 ही आंसर। ठीक है। एक और चीज, tan थीटा का एक और फॉर्मूला है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 माइनस। क्लास अभी इसको नहीं लिखवा रहे, नीड होगी तब लिखेंगे, अभी रहने दो उसको। 1 माइनस m1 इंटू m2, पर अभी लिखवा नहीं रहे, नीड होगी तब। एक लास्ट चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बचपन से सीखते आए हैं। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस, याद है 10th क्लास में डिलीटेड थी क्या एक्सरसाइज है? हाँ डिलीटेड थी। चलो मैं ये ना फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता, मतलब इसलिए काफी लंबा है ना, तो इट टेक्स टाइम। तो मैं आपको यहाँ पे इसको याद रखने की ट्रिक दे देती हूँ। आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स x1 y1, x2 y2 और तीनों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा एरिया निकालने का ट्रायंगल का। तो फॉर्मूला में ना बच्चे भूल जाते हैं x1 कहाँ रखना है, y1 कहाँ रखना है, y2 कहाँ रखना है। तो आई हैव अ ट्रिक। x1 ध्यान से देख लो ना, x2 x3, यार यहाँ ना स्पेस कम है, मेरे को मजा नहीं आ रहा इस फॉर्मूले में। यहाँ लिख दे
देखो क्लास, हाफ x y माइनस वाई, पहले ये लिख देना x y माइनस वाई, x इजी है, x की जगह 1, फिर x2, फिर x3 और y की वैल्यूज रखेंगे। यहाँ 1 लिख दिया, 2 और 3, यहाँ 2 लिख दिया, 2 के बाद 3 और 1, 3 के बाद 1 एंड ये मॉडल है, ये मॉड है, ये मॉड है बेटा। क्यों मॉड है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया कभी भी या किसी चीज का एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता। फटाफट नोट कर, इसको पॉज कर दो एक बार। अब करें तो आज की क्लास का रिकॉर्ड कर देते क्वेश्चन, बस वरना बेसिक 2 रिकॉर्ड कर रहा था। तो आगे कभी भी किसी भी फॉर्मूला में डाउट हो, एम क्या होता है, स्लोप क्या होता है, तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगी लिंक में, प्लीज इसको जरूर देख लेना। कभी भी डाउट हो फॉर्मूला से रिलेटेड, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो कि पेपर में कभी पूछा नहीं जाएगा, ध्यान से देख लो, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एवरी टाइम आई जस्ट लाइक जब भी पढ़ाते हैं तो बस इस सिर्फ सिखाने के लिए, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है और क्लास एरिया निकालना बहुत आसान है। हम यहाँ बीच में AC को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें 2 ट्राइंगल्स दिख जाएंगे। पहले मैंने ये कैसे बनाया, ये सब बच्चों को पता होगा, ग्राफ में पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उनको ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। कैन यू फाइंड आउट द 2 ट्राइंगल्स ओवर देयर? तो ट्राइंगल दिख रहा है ABC एंड ACD या ADC ट्राइंगल आपको दिखाई देगा। तो क्लास हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABCD पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए करेंगे एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। तो एक ट्राइंगल ABC ले लो और आई रिक्वेस्ट कि आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 5, x1 y1, B के x2 y2, C के कोऑर्डिनेट बेटा x3, तीनों कोऑर्डिनेट है। तो आपके पास फॉर्मूला बिल्कुल वही लिखा भी हुआ है, तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही हूं, खाली वैल्यूज लगा रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, y2 7 और y3 -5 प्लस व्हाट इज x2 0। क्लास अगर x2 0 है तो वो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली इस टर्म को 0 लिख देते हैं। प्लस x3 है 5, व्हाट्स y1 है और y3, ठीक, x3 5 है, एक मिनट रुक जाए, y2 पूछा है, y2 ये 7 और तो क्या तुम नहीं बोल रहे थे, ठीक है। -4 7 + 5 यहाँ पे भाई 12, 5 - 7 माइनस का 2 कौन बोल रहा है, 48 -10 आया तो माइनस का 1/2 है भाई, कुछ चीजें समझ लिया करो। -58 आया है, पर हम इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली इट टर्न्स इनटू 58। 58/2 आंसर में यूनिट्स लिखना है ऐसे, क्योंकि नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया नहीं है, ग्राफ के फॉर्म में जितने भी एरिया निकलते हैं उसका आंसर यूनिट्स होता है। यूनिट्स या स्क्वायर यूनिट्स, आप स्क्वायर यूनिट्स भी लिखते हैं। यूनिट्स तो डिस्टेंस को लिखते हैं, एरिया स्क्वायर यूनिट्स। तो आपके पास आया 29 स्क्वायर यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में नहीं आता ये आंसर्स। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल ऐसे ही निकालना है और ऐड करके हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। क्या आप दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकेंगे खुद से करके? पॉज करो।